मुंबई से ये खबर आ रही है कि मुंबई कर वोटिंग में थोड़े पीछे चल रहे हैं। अभी 10:30 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज था वो 5.5% से ज़्यादा नहीं हो पाया था। सचिन तेंदुलकर कुछ मिनट पहले उन्होंने वोटिंग की और कहा कि लोग और जनता वोट डालें क्योंकि ये आपका हक भी है, अधिकार भी, साथ ही साथ आपका फ़र्ज़ भी। बात हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों के लिए कर रहे थे। खास मेहमान, खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हरियाणा चुनाव की बात करते हैं हमारी इनपुट एडिटर रूबी अरुण से। अभी हम बात कर रहे थे बीजेपी को चुनावी नुकसान और चुनावी फायदे महाराष्ट्र में लेके। हरियाणा की अगर बात करें तो बीजेपी को कितना फायदा है और कितना नुकसान है। 4 सीटें उसके पास नहीं, खोने को कुछ नहीं है, लेकिन आगे क्या, मोदी लहर का क्या, क्योंकि इस बार प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री की दांव पर लगी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनेजमेंट किया चुनाव के पहले, उस लिहाज से युद्ध स्तर की तैयारी हुई। अमित शाह मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उनका जलवा हम सभी देख चुके हैं। उन्होंने वहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट किया, क्लस्टर बेसिस पे वहाँ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को उतार दिया ताकि लोगों का और वोटों का ध्रुवीकरण पार्टी के पक्ष में किया जा सके। हरियाणा की राजनीति हमेशा 2 ध्रुवों में बटी रही है, जाट और गैर जाट की राजनीति। तो ये निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितना लुभाने में कामयाब हुए हैं। क्योंकि वहाँ कई कोणीय मुकाबला है। वहाँ पे कुलदीप बिश्नोई का भी अपना प्रभाव है, चौटाला का भी अपना प्रभाव है, उनके अपने मतदाता हैं, समर्थक हैं जो उनके लिए, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले हमारे मेहमान बात कर रहे थे कि वहाँ पे जेल जाना और आपराधिक मामलों में शामिल होना, वैसी छवि का उसका इस्तेमाल भी वो कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है। हरियाणा के लोगों की मानसिकता को जानना बहुत ज़रूरी होगा। वो बहुत सॉफ्ट मेंटेलिटी के नहीं होते हैं। उन्हें आप जाएंगे कुछ क्षेत्रों में तो बहुत दिखावा पसंद लोग मिलेंगे या अपनी बात के पीछे वो बिल्कुल अड़ जाने वाले लोग मिलेंगे। तो पार्टियों के आधार पे मानसिकता की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि साइकोलॉजी बहुत मायने रखती है। अभी जैसे हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, अभी तक महाराष्ट्र में, मुंबई में वोटिंग परसेंटेज इतना कम है, ये हैरान कर देने वाली बात है। तो यहाँ पे फिर वो मेंटेलिटी और साइकोलॉजी की बात आती है कि आपकी बात किस हद तक मतदाताओं के मन को छूती है, वहां तक पहुंचती है और वो उसमें कितना नफा नुकसान देखते हैं। तो हरियाणा के मतदाता अपना नफा नुकसान देखने में वो बहुत जज्बाती हो जाते हैं, तो समर्थन के स्तर पे भी वो बहुत कट्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत बटी हुई दिख रही हैं। अभी जो हालात हैं और वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाला नहीं है। इस लिहाज से अभी कुछ भी अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है तब तक जब तक कि शाम तक सारे हमारे पास प्रतिशत ना आ जाए कि कितनी वोटिंग वहाँ पे हुई है। जी अनिल सिन्हा जी, अभी हम बात कर रहे थे, अभी हम रूबी जी से बात हो रही थी हमारी कि महाराष्ट्र में 31 अन्य पार्टियां हैं। थोड़ा बहुत बीएसपी फायदा दे सकती है या इंडल्ज हो सकती है चीज़ों में, लेकिन हरियाणा में हर पार्टी अपने आप में उसका वोट बैंक है, चाहे वो आईएनएलडी हो, चाहे वो हरियाणा जनहित कांग्रेस हो, चाहे वो गोपाल कांडे के समर्थक हो। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस को, खासतौर से कांग्रेस, कितना नुकसान झेल सकती है? अब मैं एक जरा वोटिंग परसेंटेज के बारे में आप कहूँगा कि जो महाराष्ट्र में जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो ट्रेंड्स मतलब अच्छे नहीं हैं उस हिसाब से कि विदर्भ में भी और इधर ये बॉम्बे में भी ये परसेंटेज कम है। तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो हर स्टेट में हमको देखने को मिलता रहा अब तक कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर रहा है, काफ़ी ऐसे मतलब बढ़ता हुआ ट्रेंड रहा है अभी पिछले दिनों। वो ट्रेंड अगर रिवर्स होता है, अगर वो कम हो जाता है तो वो दिक्कत है, क्योंकि वो मतलब वो एक गलत संकेत है। इसका मतलब कि जो रेस्पॉन्स जो क्रिएट करना चाहते थे मोदी, वो रेस्पॉन्स क्रिएट नहीं हुआ है। और उसका फ़ायदा तब आपको देखना पड़ेगा कि अंडर करंट जो है वो किस तरह से कांग्रेस या एनसीपी वगैरह का, मतलब इस जो एंटी इनकम्बेंसी, जो स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है, अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी हम नहीं देख सकते, क्योंकि उसका मतलब ये है कि लोग तटस्थ हैं। उतना उन्होंने सीरियसली नहीं लिया है इस एलिगेशन को कि ये जो सरकार निकम्मी है। और यहाँ हरियाणा के बारे में जो हम लोग वो यहाँ भी ये बात लागू होगी कि ये एंटी इनकम्बेंसी कितना है, तो वो वोटिंग परसेंटेज पर डिपेंड करेगा। अभी हम लोग जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस के आधार पर सही वो इनपुट एडिटर साहब उन्होंने जो साहिबा ने कहा है वो एकदम सही है कि वहाँ हरियाणा में उस तरह से आप इक्वेशंस को नहीं देख सकते। वहाँ के एक अपनी खास जो है मानसिकता है और उस मानसिकता का असर वहाँ के वोटिंग पैटर्न पर शुरू से रहा है। तो अभी जैसे चौटाला है, तो चौटाला जैसे कि आप लोग जैसे मीडिया है या बाकी लोग जिस तरह से हम लोग उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो उनकी छवि वहाँ के लोगों में भी होगी ऐसा मुझको नहीं लगता,
क्योंकि वहाँ के लोग वो बल्कि विक्टिम के रूप में अपने को प्ले कर रहे थे। उन्होंने जिस दिन वो जेल जा रहे थे तो उन्होंने मीडिया वालों को बुला कर रखा था और वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी कि भाई वो जेल जा रहे हैं, उनको देखो किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये जो है ना, ये सब मतलब वहाँ के जो चुनाव का जो ये है, मतलब जो प्रोफाइल है उसका जो स्वरूप है, उसको एक तरह से कॉम्प्लेक्स बना देती है। जी रूबी, मुंबई के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, मैं बता दूं कि वहाँ पर जो मराठी हैं वो 17% और जो गुजराती हैं वो 23% हैं। तो ऐसे में किसकी तरफ मुंबई और जो उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ की मैं जनसंख्या बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि क्या बीजेपी को यहाँ से फायदा होगा? देखिए, मराठी कई हिस्सों में बटेंगे वहाँ पे, चूँकि वो परंपरागत वोट रहे हैं। शिवसेना और भाजपा एक साथ चुनाव लड़ती आई हैं, तो ये उनके वोटर माने जाते थे जो शिवसेना के समर्थक थे। लेकिन अभी ये बटेंगे कई टुकड़ों में। शिवसेना के मतदाता उनकी तरफ उनकी राह में जाएंगे। भाजपा की तरफ गुजराती जिस समुदाय की आप बात करें, जिस आबादी की बात कर रहे हैं, वो जरूर भाजपा का मुंह देखेगी। और इसके लिए वहाँ मोदी के अलावा आनंदीबेन, गुजरात के मुख्यमंत्री, ने भी उन्हें लुभाने की कोशिश की। पिछले दिनों उन्होंने, जी बिल्कुल, उन्होंने उद्योगपतियों से मुलाकात की थी और आखिर में उन्होंने ये कहते हुए कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में जाकर के हिंदी में बोल सकते हैं तो मैं मुंबई में गुजराती में तो जरूर ही बात कर सकती हूँ। तो ये एक लुभाने की कोशिश थी, एक ये उनकी कवायद थी। तो गुजराती समुदाय कमोबेश हो सकता है भाजपा की तरफ आकर्षित, लेकिन मराठी समुदाय कई हिस्सों में बटेगा और मतलब, इसका नुकसान, जी मतलब मोदी को यहाँ भी फायदा होने की उम्मीद है, कम से कम मुंबई में तो सही। लेकिन चुनाव जिस तरह से वोटिंग हो रही है उस तरह से समीकरण बड़े क्रिटिकल लग रहे हैं। फिलहाल अभय चौटाला कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है जिस तरह से चौटाला साहब के, अजय सिंह जी के और शेर सिंह भटस्वामी के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी और सीबीआई ने मिलकर के रचा। आज लोग जब मतदान करेंगे उस वक्त क्या चौटाला साहब ने गलत किया या सही किया, इस बात का फैसला करके आज अपना बटन दबाने का काम करेंगे। और 100% जिन लोगों ने षड्यंत्र रचने का काम किया, आज उनको लोग बटन दबा करके सजा देने का काम करेंगे। आज जो जी, तो जिन्होंने षड्यंत्र किया आईएनएलडी प्रमुख, आईएनएलडी सुप्रीमो के खिलाफ, उनको लोग बटन दबा के जवाब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक, खास पेशकश जारी है।